दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं मनोज सिंह ऑफिशियल और मैं मनोज सिंह। काफ़ी लंबे समय के बाद मैं पुनः आपके बीच उपस्थित हुआ हूं और आपसे निवेदन होगा कि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। मैं विगत 10-15 दिनों से कोई वीडियो नहीं डाल रहा था, लेकिन हमारे पास बहुत से साथियों का फ़ोन आया कि सर आप कुछ डाल नहीं रहे ऑथेंटिक बातें, हम लोग बड़े भ्रमित हैं। तो उन सभी बिंदुओं पर मैं विचार करके और मैं जो वीडियो बना रहा हूं उसमें आप लोगों को ये ऐसा लगेगा कि जो मैं बात कह रहा हूं कहीं न कहीं उसमें सच्चाई है। इसे आप ध्यान से सुनने का और समझने का प्रयास करिएगा। पहला और मुख्य पॉइंट कि एनआईएस डीएलएड को जो इनवैलिड सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया, इसके बाद एएसजी के पास फाइल गया, वहां पर एग्जामिन हुआ, एग्जामिन के पास फिर एमएचआरडी के पास आया। एमएचआरडी के द्वारा ये बात कही गई कि भाई एनसीटी के गाइडलाइन के हिसाब से ऐसा काम हुआ। इसके बाद तमाम बिंदुओं पर हमारे वकीलों के द्वारा जो बातें रखा गया उसमें यही बात स्पष्ट हुआ कि उत्तराखंड में की बात अलग थी। उत्तराखंड में जो भी हुआ वो एक अलग बात हो गया, लेकिन जो ऑल ओवर इंडिया के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने 28 तारीख को डिसीजन दिया कि 18 महीने का कोर्स है, न एमएचआरडी इसको स्वीकार कर रहा है, न एनसीटीई कहीं स्वीकार कर रहा है, न आपका मन स्वीकार कर रहा है, चूंकि 18 महीने का है ही नहीं। आप यदि एक्चुअली दृष्टिकोण से देखेंगे तो 18 महीने का नहीं है। और मैं आगे आपको वीडियो में भी दिखाऊंगा कि हमारे वकील जो है किस प्रकार से बात रख रहे हैं, किस प्रकार से कह रहे हैं कि नहीं ये जो है 18 महीने का कोर्स नहीं है, 2 साल का कोर्स है, 2 सेशन का कोर्स है। वो चाहे उस समय जो है विषम परिस्थितियों में कराया गया था कि 31 मार्च 2019 तक किसी तरह जो है ट्रेनिंग करवा लेना है। और दूसरी और मुख्य बात हो गई कि टीआरई 1 में भी हमारे साथी कार्यरत हैं और कार्य कर रहे हैं और कार्य करेंगे भी। तो ये कहीं का न्याय नहीं है, ये कहीं का न्याय नहीं है कि एक डिग्री लेकर के एक साथी नौकरी कर रहे हैं और एक डिग्री इनवैलिड करार दिया जाए। ऐसा कहीं से तर्क संगत नहीं है। फिर भी अब आगे की बात मैं कर रहा हूं कि हमारे और भी जो वरिष्ठ साथी थे तमाम क्या किए नहीं किए उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर चर्चा करेंगे कि परसों नरसों दिन जो नोटिफिकेशन आया, आरटीआई का जवाब आया, उसमें कहीं से लिखा नहीं है कि 18 महीने का कोर्स है और इनवैलिड कोर्स है। चूंकि इसको जो है एमएचआरडी के द्वारा कराया गया था, एनसीटी के गाइडलाइन के हिसाब से कराया गया। एनसीटी ने अप्रूवल लेटर भी दिया था 22 मई 2017 को कि नहीं ये 2 साल का कोर्स है। हाँ, राजपत्र में शामिल नहीं कराया गया, यही मिस्टेक हुआ। और राजपत्र में शामिल कराने के लिए हमारे साथी लगे हुए हैं और जरूर शामिल होगा। उसी साथियों की कड़ी में एक हमारे विश्वनाथ जी हैं जो कि बहुत ही गंभीर और बड़े ही पुराने साथी हैं। और आपको पता है कि हमारा रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है और उसके लिए हमारे विश्वनाथ जी का हाथ को मजबूत करिए आप लोग, ताकि उनके पास आर्थिक सहयोग हो और आर्थिक सहयोग के बाद हमारा रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट हो और हम सभी लोग वैलिड हो। मैंने पहले भी कहा था कि टीआरई 3 में हम वैलिड नहीं होंगे, टीआरई 4 में वैलिड होंगे, और ऐसा उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम लोग टीआरई 4 में वैलिड होंगे। एकदम क्लियर है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे वकील के द्वारा बातें रखी गई, तो जज साहब को भी समझना चाहिए कि भाई क्या बात रखा जा रहा है, क्या कहना है। लेकिन यहां पर जो है हमारे अनदेखी किया जा रहा है हम लोगों को। जो हम लोगों के जितने भी हमारे डीएलएड साथी हैं, सबसे मेरा हाथ जोड़ के अपील है कि जब तक से एनआईएस डीएलएड वैलिड नहीं होगा तब तक से आप लोग उसको वोट नहीं देंगे जिसने इसको सही कराया और फिर गलत हो गया उन्हीं के शासन में। मैं नाम नहीं रखूंगा, आप खुद समझदार हैं। मैं सभी डीएलएड साथियों को ये उनके डिग्री का हवाला दे रहा हूं कि आप लोग
लोकसभा में अपनी ताकत को मजबूत करते हुए अपने ताकत को दिखाइए और जो हमारे विरोधी हैं उनको उनके पक्ष में वोट नहीं पड़ना चाहिए। ये मेरा आपसे व्यक्तिगत अपील है, क्योंकि हम जितने भी NIS डीलर हैं 14 लाख रोड पे आ गए हैं, क्योंकि जिनका सरकार अभी वर्तमान में है और जो सरकार भविष्य में आने की कल्पना कर रहे हैं वही लोग हम लोगों का भविष्य खराब किए हैं। अब इसके बाद आपसे निवेदन होगा और आप लोग कमेंट्स के माध्यम से जरूर लिखिएगा कि आप लोग यूनिटी में हैं कि नहीं है। न जाति पे जाना है न पात पे जाना है, केवल अपने जमात पे जाना है और वोट उन्हीं को करना है जो हमारे लिए काम करे। जो वोट हम उनको कभी नहीं देंगे जो हमारे विपक्षी हैं, जो हमारे विरोधी हैं, 14 लाख लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किए हैं, हम उनको वोट कभी नहीं देंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद अब आप जो है इसी वीडियो में आगे देखिएगा कि किस तरह से वकील के द्वारा बात को रखा गया और जज साहब सब कुछ बात सुन रहे हैं, सब समझ भी रहे हैं, लेकिन फिर भी अनदेखी कर रहे हैं, जो कि ये कहीं से हम लोगों के हित में नहीं है। लेकिन विश्वनाथ जी के हाथ को मजबूत करिए, यही आपसे निवेदन है। ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं रखेंगे। आप लोग आश्वस्त रहिए कि हम लोग TRE 4 में किसी भी तरह से वैलिड होने जा रहे हैं। जय हिंद, जय